सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। सबसे बड़ी और खास रिपोर्ट जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती हैं। सबसे बड़ा हमला तो रजाग्राफी पर किया गया है। जी हां, आपको सीधा बता दूं, लगातार पिछले 5 साल से जो मैंने काम किए हैं और जो उसके नुकसान उठाए हैं, शायद कोई और क्रिएटर उठाता हो। इतनी देर में कोई यूट्यूबर अपना कंटेंट बदल कर ट्रैवलर बन जाता है, व्लॉगर बन जाता है, कोई खाना बनाना सिखाना शुरू कर देता है, कोई पॉडकास्ट, कोई कॉमेडी, कोई कमर हिलाकर नाचना शुरू कर देता है। लेकिन जख्म पर जख्म हम खाते रहे, लेकिन हमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। जितना कमाया उससे ज्यादा गवाया, केस में, थाने में, एफआईआर करने में और करवाने में, केस लड़ने में, कोर्ट कचहरी में और अपनी सिक्योरिटी में और अपने घर वालों को बचा कर रखने में। दोस्तों, लेकिन आपको चमकती हुई दुनिया नजर आती है, चमकता हुआ रजा नजर आता है, लेकिन आज तक आपने कभी रजा के दर्द को समझने की शायद कभी कोशिश की हो। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से ये है रामदूत सेना एक नाम का ग्रुप है टेलीग्राम पर, और ऐसे ही रैंडम सेना नाम का ग्रुप है जो पिछले कई सालों से ये काम करता है कि जो सच बोलता है, भाजपा की पोल खोलता है, जो गरीबों की आवाज उठाता है, जो सच आपके सामने रखता है। ये अंधभक्तों की टीम जो बेरोजगार हैं, वो ऐसे अकाउंट्स पर नजर रखती हैं और करती क्या है, मास रिपोर्टिंग करवाती है। एक साथ कई लोगों, मतलब पूरे बेरोजगारों से ये रिपोर्ट करवाती हैं कि जाकर रिपोर्ट करो हेट, और प्रॉपर बताते हैं कि तुम्हें हेट पर क्लिक करना है, आपको कॉपीराइट देना है, आपको ये करना है, आपको प्रॉपर किया जाता है। और लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं। इसकी जानकारी मुझे पहले से थी, लेकिन क्योंकि मैं कमर हिलाकर, साड़ी पहनकर, अपना क्लीवेज दिखाकर पैसा कमाता नहीं हूं, इंस्टाग्राम से कंटेंट शेयर करता हूं, खासकर उस इंस्टाग्राम रजाग्राफी_ से जनता से जुड़ा हुआ था, आप लोगों से जुड़ा हुआ था, सस्पेंड करवा दिया गया है। मोहम्मद जुबैर ने इंस्टाग्राम को मेंशन करके, मेटा को मेंशन करके, और मैनेजर्स यहां इंडिया में जो इंस्टाग्राम मेटा देखते हैं उनको मेंशन करके मेरा जो ट्विटर था रजाग्राफी प्रेस जीवी, उसको एक अंधभक्त ने हैक किया है। वो मौजूद है लेकिन हैक कर लिया है। और उसके बाद जो इंस्टाग्राम है, अंधभक्तों की एक खास समुदाय की टीम ने आज उसे उड़वा दिया है। अब उन बेचारों को ये लगा कि इससे तो रजा सड़क पे आ जाएगा। उनको ये लगा, अरे अब तो बोलेगा ही नहीं, अब तो ये हमारी तरह सड़क पे आ जाएगा। हाँ, हमारे अगर 5 लाख फॉलोअर हो और हमारा चैनल चला जाए तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि मुन्ना, हम हैं मुसलमान, हमें अच्छे से पता है कि सच्चाई की राह पर, दीन की राह पर चलते हुए मुसलमान को कुर्बानी देनी ही पड़ती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। तुम हमें मार तो सकते हो, तुम हमें घसोट तो सकते हो, तुम हमें टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, हमारे जिस्म को टुकड़े में बांट सकते हो, हमें जेल में बंद कर सकते हो, लेकिन तुम हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। तुम उम्मीद कर रहे थे, अनबक उम्मीद कर रहे थे मैं रोता हुआ वीडियो बनाऊंगा, अरे मेरे सब्सक्राइबर, अरे मेरे 500 फॉलोअर, अरे मेरा कद्दू, अब की 500, अगली बार 1 मिलियन। हजरात मोहतरम, मुझे पता है कि आप साथ मेरा नहीं देते, बोलते सभी हैं, आज तक यही हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे कोई तवक्को नहीं है। फिर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो मेरा बैकअप अकाउंट था, इसको जाकर फॉलो कीजिएगा। कोई बात हो तो मुझे यहाँ आप डीएम कीजिएगा। कोई एक्सपर्ट हो जिसको ज्यादा जानकारी हो या टेक्निकल नॉलेज हो, या उसको इंटरनेशनल लॉज पता हो, या वो कुछ हेल्प कर सके, तो जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। हालांकि मेरी टीम इसको रिव्यू कर रही है, लेकिन इन बातों को मैं दिल पे नहीं लेता हूं। लेकिन बस यही कहूंगा कि अब जिद है कि जिन लोगों ने ये चैनल उड़ाकर 2 दिन की खुशी हासिल की है, मैं उनके जमाने खराब कर दूंगा। बहरहाल मेरे दोस्तों, बहुत जल्द लौटूंगा और आपको पहले इस वाले अकाउंट पे, स्टोरीज पर मैं आपको अपडेट दूंगा कि अब हम क्या नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं इंस्टाग्राम का, या कुछ और करेंगे। जो भी करेंगे मैं अपने इंस्टाग्राम पर बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा नौजवान मुझसे इस अकाउंट से जुड़ जाएं। देखिए, हम क्या करते हैं, वो लोग भीड़ इकट्ठा होकर एक झूठ के साथ, झूठी भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सच को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, 16 साल के बच्चों को फतेहपुर में एक भीड़ मिलकर मार देती है, लेकिन मुसलमान खामोश रहता है। तो जब किसी के मारे जाने पर मुसलमान खामोश है, तो एक सच बोलने वाले, आपका सच दिखाने वाले, आपकी आवाज उठाने वाले का एक अकाउंट डिलीट कर दिया, तो आप कौन सा बोलेंगे? ये आपकी इमेज बनी हुई है, इस इमेज को तोड़िए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने कर ली है बड़ी डील। रिपोर्ट आपके सामने। गाइडेड मिसाइल
और रॉकेट बनाएंगे तुर्की और पाकिस्तान। भारत के लिए सीधा बड़ा खतरा। वहीं मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं तुर्की पहले से ही भारत के लिए बड़ा खतरा था और अब पाकिस्तान ने एक और काम कर दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बुलाकर अमेरिका के जनरल को, जी हां, अमेरिकी जनरल कुरिल्ला को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान दे दिया है। यही वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है जिसने पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने वाला देश है। आज उसी नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप बोलने वाले के मुंह पर थूक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आप समझ रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने जिस पर भारत कहता है कि आतंकवादी हैं, ये पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका के जनरल कमांडर को अपने मुल्क में बुलाकर पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा मेडल दे दिया। अब यहां बैठे तुम अब्बा और डब्बा और चब्बा करते रहो। 56 इंच की छाती है, मिट्टी का शेर पाला है। लाला चाइना को कहा था मोदी सरकार ने, एक के बदले 100 सर लाएंगे, अजीब मूत लाएंगे। ये देखिए मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि लाल आंख गई गधे के पिछवाड़े में। अब हम इसी महीने से चाइना के लोगों को, चाइनीज लोगों को वीजा देना शुरू कर देंगे। हाँ, अब मोदी सरकार लाल आंख निकाल के जेब में डाल लेगी और आंखों में बटन लगा लेगी। और यहाँ गद्दारों की औकात देखो, गद्दारों को पहचान लो कि लाल आंख दिखाने के बजाय चीनियों को भारत बुलाया जाएगा, भारत का वीजा दिया जाएगा। साथ ही यही चाइना है जिसने ब्रह्मपुत्र नदी पर इसी 2-3 दिन पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम डैम बना रहे हैं, जिससे भारत को तगड़ा नुकसान होगा, भारत का वो पानी बंद कर सकेगा। और मोदी सरकार कह रही है चाइनीज अब करो अब्बा डब्बा और चब्बा। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं अमेरिका और अमेरिका ने जमकर उनका स्वागत किया है और बिजनेस पर बात करने गए हैं। और वहां जाकर पाकिस्तान ने भी अमेरिका का साथ दिया और TRF लश्कर तैयबा पर जो अमेरिका ने बैन लगाया है उसको सही ठहरा दिया है। इसी दौरान ये तस्वीर देखिए, चाइना पहुंचे थे आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिससे वहां पर उन्होंने यानी चाइना ने साफ कहा कि आपके मुल्क में जो हमारे चाइना के लोग हैं उनकी रक्षा करो। भारत के लिए एक और बड़ा झटका ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एग्री हो गए हैं वीजा फ्री। जी हां, फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, अब वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब वीजा फ्री हो चुका है। यह भारत के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन मोदी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि सच बात पर आपसे लड़ ले। बिहार में फर्जी चुनाव होगा, बिहार में वोट काट दिया गया है। इसी के साथ पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में SIR जो नया फर्जी चीज शुरू हुआ है, इस वेरिफिकेशन के बहाने अगर आप भाजपा के नहीं हैं तो आपका वोट काटा जाएगा, आप मुसलमान हैं तो आपका वोट काट दिया जाएगा। मोदी सरकार यही कर सकती है, इनके बस की और इसके अलावा कुछ नहीं है। वहीं भारत बहुत जल्द ऐलान करने वाला है 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेने के लिए। भारत के पास 2 ऑप्शन है, F-35 और रूस का Su-57। याद दिला दूं कि रशिया फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है, लेकिन अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देगा। मेरे दोस्तों, ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 2K। ये कहा जा रहा है कि अब पुतिन जब भारत आएंगे तो इस ब्रह्मोस 2K मिसाइल की डील भारत के साथ हो सकती है, जिसके बाद भारत में ही ये एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएंगी। उधर ब्रिटेन, तस्वीर आपके सामने, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने डील कर ली अगले 50 सालों तक के लिए। दोनों अगले 50 साल तक मिलकर सबमरीन बनाएंगे। उधर तुर्की और इंडोनेशिया ने भी कर ली है बड़ी डील। जी हां, लगभग 40 से 48 5th जनरेशन के फाइटर जेट तुर्की, जिसका नाम है कान, वो 48 फाइटर जेट इंडोनेशिया को देगा, जो कि अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट कान तुर्की तेजी से बना रहा है। उधर तुर्की ने ऐलान किया है कि हम एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो समुद्री हथियार होगा, शिप में होगा और वो डिफेंस डिस्ट्रॉयर होगा, यानी जो कि डिफेंस सिस्टम से लैस होगा। हमारा एक चलता फिरता जहाज जिसके अंदर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे। उधर तुर्की ने गैज़प GAZAP नाम की नॉन न्यूक्लियर पावर सबसे खतरनाक बम का परीक्षण किया है। भाई साहब, इतना खतरनाक धमाका
बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर के चपेटे में धमाका फैलता है और इसकी चपेट में जो कुछ भी आता है प्लास्टिक, जलती हुई प्लास्टिक की तरफ पिघल जाता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की तमाम चीजें हिलकर रह गईं। के बाद दोस्तों, इस टेस्ट के बाद अमेरिका इजराइल के कान खड़े हो गए हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन अमेरिका के पालतू हैं, आपको मालूम है। तो पालतू को छोड़ दिया है अमेरिका ने। जाओ, ताइवान के ऊपर ब्रिटेन कह रहा है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि अगर चीन ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो हम, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, जंग के लिए तैयार हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव रहता है। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने की कोशिश की तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, जिन्हें कहा जाता है किम जोंग उन, उन्होंने मुंह मूद दिया और कह दिया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है साउथ कोरिया से बात करने में। उधर में दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली है बड़ी कामयाबी ड्रोन से। जी हां, एक नॉर्मल ड्रोन से भारत ने गाइडेड मिसाइल लॉन्च करके सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। उधर चाइना ने बना ली है हवा से हवा में लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल, 1000 किलोमीटर जिसकी रेंज है, यानी हवा से किसी भी हवा में आने वाले फाइटर जेट को 1000 किलोमीटर दूर ही मार गिराएगा। यह काफी खतरनाक हथियार चीन का माना जा रहा है। यूरोपीय यूनियन की टीम जो है चाइना पहुंची थी, चाइना से अकड़ में बात करने के लिए। चाइना ने एयरपोर्ट पर ही पूरे यूरोपीय यूनियन की औकात निकालकर फेंक दी। दोस्तों, हुआ यह कि यूरोपीय यूनियन का प्रेसिडेंट, यूरोपीय यूनियन के हेड, यूरोपीय यूनियन के दूसरे मेंबर्स, कई देशों के मेंबर्स जब एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़े चाह से इंतजार कर रहे थे कि चाइना बढ़िया वाली अपनी गाड़ी भेजेगा, लग्जरी गाड़ी भेजेगा, एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट, शी जिनपिंग वहीं आएंगे मिलने के लिए। लेकिन हुआ गधे का मूत। हुआ क्या, ये देखिए, हा यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन को एक ही बस में, एक नॉर्मल बस में बिठाकर चाइना ने वेन्यू पर बुला लिया, आ जाओ जी हाँ, और कोई स्पेशल बंदा लेने नहीं गया। अब इस वीडियो के बाद जो सामने आई है, पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में यूरोपीय यूनियन की बेइज्जती हो रही है। उधर चाइना ने बना लिया है एक ऐसा खतरनाक ड्रोन जिसमें एक बड़ा बम लगा हुआ है। वो दिखने में खुद ड्रोन पूरी बम की तरह है। उसको रिमोट से कंट्रोल करके किसी भी जमीन पर मौजूद टैंक को तबाह किया जा सकता है। अमेरिका के समुद्री इलाके अलास्का के करीब चाइना का एक समुद्री जहाज खड़ा है। इल्जाम यह है कि वो जासूसी अमेरिका की कर रहा था, तो अमेरिका ने अब उस पर नजर रखने के लिए अपना एक जहाज भेज दिया है जो हवा से चाइना के समुद्री जहाज पर नजर रखेगा। हज़रात मोहतरम, यह है अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और भाई को फॉलो नहीं किया है तो याद रखिएगा, ये मान लीजिएगा कि आपने अंधभक्तों को जीतने में मदद की है। मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और आइए मिलकर अंडुओं की इस पूरी टीम को पैरों तले और हिम्मत से रौंदते हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।